भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, पौष के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी हमारी सनातन धर्म में मान्यता है कि जो भी भक्तजन कलयुग में एकादशी का व्रत रखते हैं और सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। और कलयुग काल में लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। जो भी भक्तजन इस दिन एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है और वो पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों से बात करने वाला हूं सफला एकादशी का व्रत, जो कि इस वर्ष 15 दिसंबर 2025 को सोमवार वाले दिन रखा जाएगा। उस दिन व्रत की विधि कैसी होगी पूजा अर्चना की, और कैसे हम लोग विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण की इस दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं और सफला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वर्ष जिस दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन सोमवार होगा। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पत्र को तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। तो इस बार हम लोग शनिवार वाले ही दिन पर्याप्त मात्रा में तुलसी के पत्र को तोड़ लेंगे, जिससे रविवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा 15 दिसंबर को, उस दिन हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसी का पत्र मौजूद हो। तो सबसे पहले बात करें कि इस दिन पूजा विधि कैसी होगी। तो भक्तजनों के लिए हमारे सनातन धर्म में जो भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो भी भक्तजन हैं, उनके लिए बहुत ही सरल विधि दे रखी है। प्रातः काल एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जाग के स्नान कर। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो स्नान करते समय किसी पावन तीर्थ का या गंगा मैया का नाम लेकर भी स्नान करेंगे तो हमें तीर्थों के बराबर स्नान का फल मिलता है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान पे जहाँ मंदिर हो उसको साफ सुथरा करें। फिर भगवान की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के पहले हाथ में जल लेकर पुष्प लेकर संकल्प कर लें कि आज भगवान हम लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत रखेंगे। कृपया हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसा करके जो पुष्प है, जल है, वो लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर दें, पूजा के स्थान पे अर्पित कर दें और फिर अपने व्रत की पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। जो भी सामग्री उपलब्ध हो आपके पास, रोली, धूप, दीप, चंदन, क्योंकि हम लोग इस दिन व्रत हैं तो भगवान का भोग लगाने के लिए हम लोग फलाहार, मौसमी फल, मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा अर्चना करें। एकादशी की जो व्रत की कथा होती है उसे अवश्य पढ़ें। पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, दोनों ही को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जब एकादशी का व्रत अगर हम लोग रख रहे हैं तो उसकी कथा भी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। सभी भक्तजन एकादशी की कथा को पढ़ें, फिर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण की आरती करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें और अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। अगर किसी मंत्र का जाप करना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बहुत ही उत्तम होता है। ऐसा एकादशी की किताब में दे रखा है। भक्तजन अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना मन हो 21 बार, 51 बार, 108 बार या पूरा दिन अपना काम करते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का स्मरण कर सकते हैं। ऐसा भी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जिस दिन एकादशी हो उस दिन रात्रि में जागकर रात्रि जागरण करना चाहिए, प्रभु का नाम संकीर्तन करना चाहिए। जो भी भक्तजन ऐसा करते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन, जो भी गृहस्थ जीवन जीने वाले, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर उन्होंने पूजा पाठ पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, पूरी आस्था के साथ करी है तो लक्ष्मी नारायण की कृपा उन भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी भक्तों को।